नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया। और बात वही होती है जिसको माने दुनिया, और हम वही बात करेंगे जिसको दुनिया मानेगी, लगेगा कि हाँ ये बात है और सच भी है। और सच ये है कि हम खड़े हैं खरगपुनिया में, और खरगपुनिया में हम जहाँ खड़े हैं, ये आप देखिए, मित्र हैं ये इनका खेत पड़ता सामने, और वहाँ उनकी जवार है। और ये यहाँ खेतों में आना जाना ही मुश्किल हो रहा, काम करना तो बहुत दूर की बात है। और चारों तरफ देखिए, ये खेत नहीं समंदर लग रहा है। और बाकी हालात हम भाई के मुख से जानना चाहेंगे। भाई राम राम। राम राम। क्या नाम भाई अपना? अनूप सिंह है। कौन सा गांव? खरगपुनिया। क्या कहना चाहेंगे जो ये हालात हैं? हालात तो बुरे हो रहे हैं, पानी पीछे से भी आवे है और बददा ही जावे है। बाकी उतारने का रास्ता है नहीं, सारे भरदा ही जावे खेत। कोई प्रशासन की तरफ से मदद तो मिल नहीं रही, जो गाँव का पानी है वही काटन लग रहे हैं, खेता तो उतारने कड़ा बारी थी। किसी प्रकार का कोई सहायता राशि प्रशासन की तरफ से? सहायता तो मिल जाए बड़ी अच्छी बात है, पानी उतर जाए हमारा खेता, राह बन जाए आन जान का, दो कि में फसल हो जाए ठीक ठाक है। अब क्या हालात हैं फसल के? फसल तो खराबे होना में सारी, कोई पेड़ा दिखा है वैसे जीरी का, नहीं तो सारी डूबी खड़ी, देख लो आप, जी, दिखने लग रहा सामने ये तो। अभी हमने देखा था आप जो ज्वार लेके आए हैं, और आप बिल्कुल पानी के अंदर से आए हैं। एक साथी और भी आ रहे हैं, तो वो भी पानी से आए। और बाइक में कंधा बात लगा तो कंधा गिल्ला, कपड़े बिल्कुल पानी से तरबतर हैं। क्योंकि जो ये ज्वार लेके आए हैं, वो दिखाएंगे भी हम आपको, वो पानी के अंदर ही भीगी हुई है। वो डूब रही है, ज्वार गिर रही है। बड़ी मुश्किल से ये काट के लाए हैं, मजबूरी क्या करें। पशुओं को तो चारा खिलाना है, पशुओं को तो पालना है, नहीं तो घर भी बैठ जाते। तो कितनी जमीन है आपकी यहाँ? ये 2 किले अपने में। दोनों को दोनों डूबे हुए हैं। दोनों दोनों डूबे हुए। गुजारा कैसे होगा फिर? गुजारा तो भी जो से वो चरा रहे हैं, बाकी गेहूँ पड़ी है उसी वाला काम चलावांगे, आगे ही फसल आगे देखांगे। कोई किसी प्रकार की गिरदावरी, कोई सरकार का नुमाइंदा, कोई प्रशासन का नुमाइंदा? वो तो देखोगी सरकार के करके के देगी कि मुआवजा के कुछ देवे है, उसमें बेरा लगेगा। जी, अभी तक कोई सुध बुध लेने आया है? ना ही तो कोई को नहीं आया, नहीं आया। कोई पटवारी नहीं ये आया, कोई देखिए नहीं। हालात, साथ में ये भी देखिए, ये किस प्रकार से बुजुर्ग, किसान बुजुर्ग अपने खेतों से, इनका घर है वहाँ पे डाणी है, और डाणी से ये रास्ता है। आप सोचिए, अगर आपका मकान ऐसे हालात में, वो डाणी भी दिखा दे मनदीप भाई थोड़ा पॉज करके, इस तरह आपका मकान हो और रास्ता आपका इस प्रकार का हो, तो आपका जीवन यापन या आपका जीवन जीने का ढंग या आपके दिन कैसे गुजर रहे होंगे, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और हम जानना चाहेंगे ताऊ से, ताऊ जो मतलब इतनी बुरी कंडीशन में पानी में खड़ा है, ताऊ ने कोई उम्मीद लग गया है कि मैं सरकार सहायता करेगी? सहायता इतनी तो कोई आया नहीं, मुश्किल है सहायता करने, कोई नहीं आया। घर के क्या हालात हैं आपके? घर के कुछ नहीं, डूब बुड़ना हो रहे हैं, घर फिर खेत तो डूबे रहे ये। आपको जब भी गांव में कोई काम करने के लिए आना पड़ता है, किसी को राशन वगैरह लेने के लिए, आप इसी तरीके से आते हैं? भाई न्यू आते हैं, हाँ जी, पैदल जाना पैदल आना, पानी में को। जी। हाँ जी, पानी में को आना। कोई प्रशासन ने कोई कुछ ऐसा मदद में तुम्हारा कम से कम रास्ता तो ठीक करवा दें? नहीं, कौन नहीं, रास्ता भी नहीं ठीक हो रहा, फिर पानी भी नहीं उतरता कतोड़िया को, साधन आ जाए नहर नूर में पड़ जाए, एक नाका चल रहा है, पानी इतना आता है कि बनमोरी वाली चल देगा, पानी आता है। जी। हाँ जी। तो पशु वगैरह क्या है उनका? सब गड़बड़ की सारे, कुछ नहीं खत्म रहा, हो गए? खत्म हो गए जी कुछ। पशु रिश्तेदारियों में बेच दिए? हाँ, रिश्तेदारी हम जा रहे हैं। हालात ये हैं कि मजबूरी बस पशुओं को रिश्तेदारियों में बेचना पड़ रहा है। तूड़ी जो पड़ी थी वो भी पानी में डूब के खराब हो गई है। तो पशुओं को रखा किसके सहारे जाए? वो तो जीव हैं, खाना उनको चाहिए। उनको हम बोल के तो नहीं समझा सकते कि रुक जाओ, कुछ दिन बाद सरकार मदद पहुंचाएगी, तब तक आप व्रत कर लो, आपको खाना बाद में दे देंगे, ऐसा भी तो नहीं बोल सकते। पशु हैं, जीव हैं, खाना तो उनको देना पड़ेगा। इसलिए मजबूरीवश पशुओं को किसान साथियों ने अपनी रिश्तेदारियों में भेज दिया है। करें क्या? और उस रिश्तेदारियों का भी हम भला मानेंगे कि वो
पशुओं को रोके हुए हैं, एक मदद पहुंचा रहे हैं, साथ दे रहे, वो भी कब तक ऐसा करेंगे? एक टाइम बाद वो भी हाथ खड़े कर देंगे। तो हालात इतने बदतर हैं। और ये देखिए आप ट्रैक्टर में ये लेके आ रहे हैं तूड़ी वगैरह, तूड़ी बिल्कुल गिल्ली है, उसको पशु खा नहीं रहे हैं। कुछ साथियों ने पशु मजबूरी में बेच दिया उन्हें पौने दाम में। ये हालात हैं किसान के। और फिर सरकार कहती है कि हम मदद पे मदद पहुंचा रहे हैं, हमें तो कोई मदद नज़र नहीं आती। अब हम भाई से जानना चाहेंगे, ये जो भाई हैं ये इस रास्ते से मुश्किल से निकल के आए हैं, तो भाई आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार कोई मदद पहुंचा रही है? नहीं जी, को सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं है, बस ऐसे ही टाइम पास कर की जा रही है सरकार, निकम्मी सरकार है बस जी। क्या कहेंगे आप प्रशासन को कि कैसे मदद की जाए? कोई संदेश चैनल के माध्यम से? कुछ न कुछ तो किया जाए, ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा जी सब कुछ। बीमार भूखा सब कुछ किसान के साथ ही है जी जी। कोई भी सुध बुध नहीं लेने आया। जी। वो पीछे जो मकान है वो आपका ही है? हाँ जी, वही है, बड़ा ही है। वो तो गिरने के कगार पे होगा इतने पानी में। हाँ जी बिल्कुल, पानी है चौकोर दे चारों तरफ। अच्छा, हाँ ये छोटा सा नौजवान ट्रैक्टर को लेके आया है और ये पीछे क्या तूड़ी है? हाँ, क्या नाम है आपका? मोहित। मोहित। और मोहित, तूड़ी कैसे लेके आया आप इतने पानी से? वहाँ पर ऊंचा जहाँ पर कोठा है वहाँ से डाल दी। वहाँ से डाली? हाँ, गिल्ली होगी वो तो? थोड़ी बहुत है। थोड़ी बहुत है। खा लेंगे पशु उसको? हाँ, खा लेंगे। अच्छा, कितने एकड़ ज़मीन है आपकी यहाँ? 6 किले। 6 किले हैं। हाँ, सभी डूब गए, गुजारा कैसे होगा फिर? गुजारा जैसे होगा। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8th क्लास में, 8th में। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? ब्रिटिश इंटरनेशनल स्कूल। अच्छा, आपकी तो पढ़ने लिखने की उम्र है, आप ट्रैक्टर चला रहे हो, इस जद्दोजहद में कहाँ फंस गए आप? वो तो आज घर पर नहीं थे मेरे पापा जी, इसलिए आ गया था। इसलिए आ गए थे? हाँ, अच्छा, पापा कहाँ गए हुए हैं? खेत में, पर दूसरे खेत में जाए हुए। वो भी डूब गया खेत? हाँ सब खेत डूब गए? हाँ। आप और मम्मी लेके आए हो? ना, ये तो मेरी दादी है। आपकी दादी है? हाँ, अच्छा, सरकार से क्या कहना चाहेंगे, क्या उम्मीद करते हो? सरकार से एक मोटर की कह रहे हैं, मोटर आएगी। मोटर आएगी? हाँ, ये इसकी पढ़ने लिखने की उम्र है, छोटा सा बच्चा है, ये इस जद्दोजहद में फंस गया है कि मैं अपने पशुओं को किसी प्रकार से जिंदा रख पाऊँ। उनके लिए चारा लाया ट्रैक्टर में डाल के। ये अब सोचिए कितनी भयावह स्थिति है। एक जिसने अभी उसकी पढ़ने लिखने खेलने की उम्र है और वो फंस गया इस भयावह स्थिति में। प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। देखिए वो सारे के सारे मकान खड़गपुनिया के सब वो डूबे पड़े हैं, सब के सब। पशु अस्पताल है, आपको नज़र नहीं आएगा, इसमें भी खूब लबालब पानी भरा। इस एरिया में भी सब मकान डूबे हुए हैं।